हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड एक्टिविटी शुरू करेंगे जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और कॉन्साइज फॉर्मेट। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल दो आइटम्स आते हैं, पहला नॉन करेंट एसेट और दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सिंपली जब हम लोग नॉन करेंट एसेट को बेचेंगे, सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग सोल्ड करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा। ठीक इसी का उल्टा, जब हम लोग नॉन करेंट एसेट को परचेज करेंगे या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। सबसे पहले इनफ्लो कहां से होगा फ्रेंड? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, जब हम लोग नॉन करेंट एसेट को सेल करेंगे। सेकंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जब हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसे आएंगे। इसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है फ्रेंड, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ कहाँ हो सकती है? या तो हमने इन्वेस्टमेंट की एफडीज कर रखी हो, या तो हमने डिबेंचर्स परचेज किया हो, या तो हमने सिक्योरिटीज परचेज की हो। तो अगर हमने बैंक एफडी की होगी या डिबेंचर या सिक्योरिटी में से कुछ भी परचेज किया होगा तो हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो दैट इज इनफ्लो में जो नेक्स्ट आइटम है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड। दूसरी चीज कि इन्वेस्टमेंट हम लोग किसी शेयर्स में भी कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का शेयर हमने परचेज किया, तो जब हमने शेयर परचेज किया तो उस शेयर पे हमको डिविडेंड रिसीव होगा, तो दैट इज नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव। इन्वेस्टमेंट हम लोग किसी प्रॉपर्टीज में भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो तीसरा होगा रेंट रिसीव। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतने ही इनफ्लो होते हैं, इससे ज़्यादा और कोई आइटम्स इसमें नहीं आते। क्लियर? पैसे कहाँ से आएंगे? या तो हमने नॉन करेंट एसेट बेचा, या तो हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेचा, या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ हो, या कोई रेंट रिसीव हुआ हो। क्लियर? अब ठीक इसी का उल्टा, जब हमने नॉन करेंट एसेट को परचेज किया तो पैसे आपके पास से जाएंगे। सिमिलरली जब आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो भी पैसे आपके पास से जाएंगे। मतलब ये क्या होते हैं फ्रेंड? ये आउटफ्लो होते हैं। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट आउटफ्लो, दैट इज निगेटिव, पैसा गया। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, दैट इज निगेटिव, पैसा गया। तो सिंपली अब आप टोटल इनफ्लो को प्लस करके आउटर में ले जाओ, आउटफ्लो को प्लस करके आउटर में ले जाओ, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो फाइनली ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आई फ्रेंड तो ये होगी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव आएगी तो ये होगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। केवल दो आइटम्स आने हैं, अगर उसको आपने सेल किया तो इनफ्लो, अगर परचेज किया तो आउटफ्लो। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो इंफॉर्मेशन है उसमें परचेज की इंफॉर्मेशन है और सोल्ड की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का परचेज है, सोल्डिंग है। मशीनरी परचेज 3,40,000 एंड सोल्ड 4,50,000। इन्वेस्टमेंट 4,10,000 परचेज, 1,50,000 सोल्ड। पेटेंट परचेज की कोई वैल्यू नहीं है, 60,000 सोल्ड है। नेक्स्ट है फ्रेंड, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रखा था उस पे हमको 10,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। जो हमने डिबेंचर परचेज किया था उस पे हमको 8,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमने डिविडेंड पे किया है
जब हम लोग डिविडेंड पे करते हैं तो किसको पे करते हैं? शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स फ्रेंड शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं और शेयर होल्डर्स फंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड आइटम नहीं आता, केवल रिसीव्ड आइटम आते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पैसे आ कहां से रहे हैं फ्रेंड? सबसे पहले मशीनरी सोल्ड, तो यहां पे आप लिखते जाइए वन बाय वन। मशीनरी सोल्ड, पैसे आए आपके पास, कितने आए? 4,50,000, 4,50,000। देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितने पैसे आए फ्रेंड? 1,50,000। देन पेटेंट सोल्ड, और पेटेंट सोल्ड कितने का है? 60,000। ठीक है, इसके बाद इनफ्लो में नीचे है डिविडेंड रिसीव, कितना? 10,000। डिविडेंड रिसीव्ड ₹10,000। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ₹8,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, ये आपकी इनफ्लो थी। क्लियर? अब आप इसको प्लस करके आउटर में लेके जाओ तो वैल्यू आएगी 4,50,000, 1,50,000, 6,00,000, 6,60,000, 70, 78, 6,78,000। क्लियर? अब हम लोग आते हैं आउटफ्लो में। आउटफ्लो में क्या क्या है फ्रेंड? सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड? वैल्यू है 5 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग 5 लाख, चूंकि ये आउटफ्लो है तो ब्रैकेट में लिखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा गया, परचेज ऑफ मशीनरी, कितनी वैल्यू है फ्रेंड? 3,40,000, ब्रैकेट में लिखिएगा 3,40,000। नेक्स्ट पेमेंट है इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, एंड वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 4,10,000, ब्रैकेट में लिखिए 4,10,000। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5, 3, 8, 4, 12,50,000। अब आप इनफ्लो और आउटफ्लो को ऐड कर दीजिए, तो जो आउटफ्लो है वो 12,50,000 है एंड जो इनफ्लो है वो 6,78,000 है। क्लियर? तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आउटफ्लो एक्सेस होगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। तो क्या वैल्यू आ रही है फ्रेंड? 12,50,000 माइनस 678, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 5,72,000, 5,72,000, एंड ये वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 18 डीके गोयल की बुक से, और क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन है
प्लांट एंड मशीनरी और नीचे रिटन डाउन वैल्यू है। रिटन डाउन वैल्यू का क्या मतलब होता है फ्रेंड? रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि प्लांट एंड मशीनरी से डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। ठीक है, किसी भी एसेट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। तो जो वैल्यू है वो है 1 अप्रैल 21 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर 12 लाख एंड 31 मार्च 22 मीन्स एंड ऑफ द करेंट ईयर 15,40,000। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गई और 15,40,000 क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000। प्लांट एंड मशीनरी पे 2,20,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 ऑन विच 90,000 हैड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,70,000। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस 2,40,000 थी, जिस पे 90,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, और उस एसेट को हमने 1,70,000 में सोल्ड कर दिया। तो अगर किसी भी नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के परचेज या सेल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो उसका अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनानी पड़ेगी। और कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट, जो ओपनिंग बैलेंस है फ्रेंड प्लांट एंड मशीनरी का, वो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और बैलेंस कितना है फ्रेंड? बैलेंस है 12 लाख। उसके बाद जिस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्टिंग 2,20,000 थी, जिस पे 90,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका था, तो आप उस मशीन के रिटन डाउन वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? 2,40,000 कॉस्ट थी और 90,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब जो रिटन डाउन वैल्यू थी उसकी वो 1,50,000 थी और उस प्लांट एंड मशीनरी को हमने 1,70,000 में सोल्ड किया, मतलब 20,000 की प्रॉफिट। तो आप क्रेडिट साइड में लिखो बाई बैंक, और ये क्या है फ्रेंड? ये सोल्ड है, जो मशीन हमने बेची। कितने में बेची? 1,70,000 में। क्लियर? और 20,000 की प्रॉफिट हुई है, तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। अगर लॉस आता फ्रेंड तो लॉस क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लॉस किधर आता है? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट किधर आती है? डेबिट साइड में। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो मशीन बिकी है जिस पे 90,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था, उस डिप्रिसिएशन को आप यहां पे नहीं दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है ये रिटन डाउन वैल्यू है। अगर ये रिटन डाउन वैल्यू ना होती, अगर ये कॉस्ट होता, तो जो मशीन बिकी उसका डिप्रिसिएशन हम लोग दिखाते, बट ये रिटन डाउन वैल्यू है, मतलब डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। क्लियर? तो क्रेडिट साइड में हम लोग करंट ईयर का ही केवल डिप्रिसिएशन दिखाएंगे और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है? 2,20,000। तो अब आप यहां पे लिखो बाई डिप्रिसिएशन एंड वैल्यू है फ्रेंड 2,20,000। क्लियर? अब जो प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 15,40,000, वो आपकी बाई बैलेंस सीडी हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी वैल्यू कितनी है फ्रेंड? 15,40,000। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही है 1,70,000 प्लस 2,20,000 प्लस 15,40,000, ये आ रही है फ्रेंड 19,30,000। सेम अमाउंट आप डेबिट साइड में लिख लो 19,30,000
अब आप डेबिट का माइनस कर लो, 12 लाख माइनस 20,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 7,10,000, और जो बैलेंस आया डेबिट साइड में दैट इज 7,10,000, ये होती है परचेज। क्या होती है? परचेज। तो सबसे पहले हम लोग टू बैंक लिखेंगे एंड ब्रैकेट में लिखिएगा आप परचेज। ठीक है, क्लियर? तो प्लांट एंड मशीनरी की जो क्रेडिट साइड बाई बैंक है सोल्ड, ये क्या है? ये इनफ्लो है, और जो डेबिट साइड में टू बैंक परचेज है, ये क्या है? ये आउटफ्लो है। तो जब आप कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और कितने में सोल्ड किया फ्रेंड? 1,70,000। एंड नेक्स्ट है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एंड परचेज कितने में किया फ्रेंड? जो वैल्यू आपने अभी फाइंड की 7,10,000, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ये आउटफ्लो है 7,10,000। अब आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को प्लस करो, देखो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आउटफ्लो ज़्यादा है, निगेटिव ही आएगा, दैट इज 7,10,000 माइनस 1,70,000। ये वैल्यू आ रही फ्रेंड 5,40,000, और निगेटिव आई है 5,40,000 निगेटिव। एंड निगेटिव का मतलब होता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, वह है क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम DK गोयल। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी, दो नॉन करेंट एसेट हैं और जिनकी वैल्यू दे रखी है 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22। इट मीन्स कि 31 मार्च 21 बिगनिंग ऑफ द करेंट ईयर या क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर, एंड 31 मार्च 22 दैट इज क्लोजिंग ऑफ द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर की ओपनिंग और करेंट ईयर की क्लोजिंग दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है हाफ ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वेयर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, बिगनिंग में जो वैल्यू थी दैट इज 8 लाख, उसका हाफ मीन्स 4 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने 15% प्रॉफिट पे सेल आउट कर दिया। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बनेगा फ्रेंड। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 1,60,000 फॉर द ईयर। प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डिप्रिसिएशन 1,60,000 है, एंड प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी का भी एक अकाउंट बनाना होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000, ये सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो गई। डिविडेंड रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 20, ये भी सिंपली डिविडेंड रिसीव हो गई। एंड रेंट रिसीव है 25,000। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की जो ओपनिंग वैल्यू है वो है 8 लाख। तो सबसे पहले डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड वैल्यू है फ्रेंड्स 8 लाख। अब आप यहां से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये गिवन है कि बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट थी मतलब 8 लाख, उसका हाफ इट मीन्स कि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने 15% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर दिया। तो जब आप 4 लाख का 15% निकालेंगे तो 15 4 जा 60 मीन्स 60,000 प्रॉफिट हो गई। 4 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, 60,000 प्रॉफिट थी, तो मतलब सोल्ड आउट कितने पे हुई है? 4,60,000 पे। तो क्रेडिट में आप लिखो बाई
बैंक अकाउंट, ये क्या है फ्रेंड, ये है सोल्ड, मतलब जो सेल किया हमने, कितना किया, 4,60,000, और 60,000 इसमें आपकी प्रॉफिट हो गई, तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कितनी आई फ्रेंड, 60,000। ठीक है, क्लियर। अब जो क्लोजिंग वैल्यू है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की वह है ₹10,00,000। आप क्रेडिट साइड में लिखो इसको, बाई बैलेंस CD, ये हो गई फ्रेंड्स आपकी 10,00,000। अब आप क्रेडिट का टोटल कर लो, ये हो गई आपकी 14,60,000। सेम अमाउंट आप डेबिट में लिख लो, 14,60,000, एंड डेबिट का बैलेंस कैसे आएगा, इसमें से 8,00,000 एंड 60,000 माइनस कर दो, तो 14,60,000 माइनस 8,00,000 एंड माइनस 60,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 6,00,000। तो ये हो गई आपकी बैलेंस डेबिट साइड में। क्या होता है ये, परचेज, क्या लिखेंगे, टू बैंक, एंड ब्रैकेट में आप परचेज लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू कितनी आई, 4,60,000, और परचेज वैल्यू कितनी आई, 6,00,000। अब जो दूसरा अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 15,00,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले, टू बैलेंस BD, कितनी है वैल्यू, 15,00,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज ₹1,60,000 फॉर द ईयर, 1,60,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो डिप्रिसिएशन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई डिप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 1,60,000। क्लियर। जो प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 18,20,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होती है, बाई बैलेंस CD होती है, बाई बैलेंस CD, वैल्यू कितनी है, 18,20,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्रेडिट का टोटल कर लो, 18,119, 19,80,000। सेम अमाउंट आप डेबिट साइड में लिख लो, 19,80,000, इसमें से 15,00,000 हमने माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस बचा वो बचा 4,80,000। क्या निकली ये वैल्यू फ्रेंड्स, ये निकली टू बैंक, मीन्स परचेज। डेबिट का बैंक क्या होता है, परचेज। इसका मतलब कि 4,80,000 की प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने करंट ईयर में परचेज की। ठीक है, अब हम लोगों ने दोनों अकाउंट बना लिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। अब हम लोग फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इनफ्लो में पैसे कहां से आए फ्रेंड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सोल्ड आउट किया था 4,60,000 का। तो यहां पे आप लिखिए सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितनी इनफ्लो थी फ्रेंड, 4,60,000। नेक्स्ट रिसीट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई सेल तो हुई नहीं थी, केवल परचेज है, मतलब आउटफ्लो। तो पहले हम लोग इनफ्लो लिख लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे 50,000। तो यहां पे आप लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 50,000। उसके बाद डिविडेंड रिसीव और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000। तो अब आप लिखो डिविडेंड रिसीव,
वैल्यू है 20,000। नेक्स्ट है फ्रेंड रेंट रिसीव 25,000, ये भी इनफ्लो है। $25,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी हम लोगों की कैश इनफ्लो थी। अब कैश आउटफ्लो में क्या क्या है? कैश आउटफ्लो में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेज कर रखा है 6 लाख का, तो अब आप यहां पे लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितने की परचेजिंग थी फ्रेंड्स? 6 लाख की। तो आप चूंकि ये कैश आउटफ्लो है तो आप लोग अमाउंट को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, 6 लाख। नेक्स्ट क्या थी आउटफ्लो? नेक्स्ट थी प्लांट एंड मशीनरी परचेज थी 4,80,000 की, तो आप यहां पे लिखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,80,000, ये भी आउटफ्लो है, तो अमाउंट को आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। अब आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो का टोटल कर दीजिए, तो टोटल देखने से ऐसा लग रहा है कि आउटफ्लो ही ज़्यादा है। 6 लाख प्लस 4,80,000, 4,60,000, 50, 70, 80, 90, 95,000। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 5,25,000 और नेगेटिव आ रही है 5,25,000 नेगेटिव, मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब आप यहां पे लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये कई सारे क्वेश्चंस थे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और कॉपी में फ्रेंड्स आप लोग फिर से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोग ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।